नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, आपके साथ आज स्वास्थ्य और हीलिंग इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ। और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, ये राष्ट्रीय मनोविज्ञान सलाहकार हैं। इनके साथ हमारी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग एक तो मानसिक रूप से, एक तो शारीरिक रूप से और तीसरा है आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूपों से आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो इस समय आप बहुत विकट स्थिति में आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे समझें कि हम अभी स्वास्थ्यपूर्ण जीवन में है कि नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य में तीनों कैटेगरी होती हैं कि हमारा जो बृहद शरीर है वो दिखाई देता है कि हमें प्रॉब्लम्स है, परंतु जो अंदर से आता है वो भी एक तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो मानसिक रूप से होती हैं। और तीसरी होती है सूक्ष्म शरीर होता है, जिसपे कि बहुत बाद में प्रतिक्रिया होती है, यानी हम अंदर से ही बीमार हो गए हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर की बीमारी से ही बाहर की बीमारी दिखाई देती है। तो हम यहाँ अंदर की बीमारी को भी समझे, तब हम बाहर की बीमारी तक आ सकते हैं। तो इसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दुनिया का जो रंगमंच है, इसमें प्रकृति से जुड़कर ही हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और हमें विश्वास है कि आप सब लोगों को हम दोनों का ये जो सलाह भी है इसमें, और आपके लिए उपाय भी है, सब कुछ है आपके लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं अजय जी आपसे पूछूंगी कि आपकी दृष्टि में स्वास्थ्य का किस तरह से संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आज के परिदृश्य में हम अगर स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से आपने जो बड़ी बात कही कि अगर हम मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य से लेके मानसिक स्वास्थ्य दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन एक प्रश्न निकल के आता है हमारे पास में कि आखिर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना क्यों चाहता है। सामान्य दृष्टि से हम देखेंगे कि मनुष्य है और वो धरती पर आया है तो उसको लगता है कि स्वस्थ जीवन होना चाहिए। अब स्वस्थ जीवन होना चाहिए ये एक सामान्य बात है और इसको स्वीकार करने के बाद भी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर क्यों नहीं हो पाते हैं। अगर इस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे तो सामान्य दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, ये जानकारी हमको है। लेकिन इस जानकारी के बावजूद भी ये हमसे नहीं हो पाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें। सबको ये जानकारी होती है कि एक इंसान को इस धरती पर रहते हुए सकारात्मक चिंतन करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। अब जी। वो सकारात्मक चिंतन क्यों नहीं कर पा रहा है, या अपने स्वास्थ्य को वो बहुत अच्छे तरीके से क्यों मेंटेन नहीं कर पाता है, या इसमें विरोधाभास होने की स्थिति में वो आत्मिक रूप से भी कई बार बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म के बीच में कोई द्वंद नहीं होता है। सामान्य अवधारणा ये होती है कि अगर कोई इंसान सूक्ष्म पुरुषार्थ करता है तो उसको लगता है कि मैं बुद्धि से संबंधित कार्य कर रहा हूँ, मेरे से कोई भौतिक कार्य या स्थूल कार्य नहीं होगा। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर किसी इंसान को इस धरती पर पुरुषार्थ करना है तो वो अपने शरीर में रहकर ही आत्मा पुरुषार्थ करेगी। आत्मा अलग से पुरुषार्थ के लिए उसके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में हम अगर देखने का प्रयास करें तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसे आवश्यक तत्व हैं, कौन से ऐसे निर्देश हैं जिसका पालन हमको करना चाहिए। और बहुत बार में आप देखेंगे कि ये पाया जाता है कि ये जानकारी एक सामान्य मनुष्य को होती है, लेकिन वह इसको आचरण में नहीं ला पाता है, इसको व्यवहार में नहीं ला पाता है। तो उसका मुख्य कारण अगर हम खोजने का प्रयास करें तो वो ये निकल के आएगा कि जितने भी अलग अलग तरीके से साइंटिफिक तरीके से या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से खोज हुई है, उसमें ये पाया गया है कि जब हम इस शरीर और आत्मा दोनों के मिलन के बाद में इस सृष्टि को कुछ देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ योगदान करना चाहते हैं, हमारे द्वारा इस सृष्टि की मानव आत्माओं को या जीव आत्माओं को लाभ पहुंचे, उन्हें हम कुछ उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके परिष्कार के लिए कर पाए। जब इस प्रकार की सोच हमारे सामने निकल के आ पाती है तो हमारा चिंतन चलता है कि जब हम देने के लिए स्वयं को तत्पर करते हैं तो हमें किन किन आधारभूत स्थितियों की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी बात है कि हम उपवास रख लेते हैं। अब उपवास एक दृष्टि हमारी ये हो सकती है कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए है या देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए है। अब दोनों
के बीच में अगर हम अपने आप को रखने का प्रयास करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम दोनों ही व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हम प्रयास करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारी चीजें हमारी सहयोगी बन जाएं। अर्थात अगर हमें स्वयं का भी कल्याण करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहते हुए स्वयं के उत्थान के लिए या स्वयं के विकास के लिए चिंतन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है और या हमारा बुरा स्वास्थ्य है, अगर बुरा स्वास्थ्य रहता है, स्वस्थ हम नहीं रह पाते हैं तो हमारी सोच चलती है, छोटे से दुख के प्रति भी हमारे मन में भाव आता है और हमें लगता है कि ये दुख है और ये परेशानी है, इसके कारण हम ये बड़ा कार्य नहीं कर पा रहे, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें वो छोटा सा रोग या शोक या मानसिक तनाव या कोई शारीरिक व्याधि या अवसाद ये हमारे लिए बाधा बन जाती है। तो कुल मिला के ये मोटे तौर पर कहने में आता है कि भाई हमें स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होना चाहिए और कुल मिला के एक संतुलित प्रयास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन भी रख सकते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन में आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए अपने आप को तैयार कर पा सकते हैं। जी, आपके हिसाब से बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें पुरुषार्थ भी करना है। देखिए, स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने जो देखा है कि मानव जीवन के स्वास्थ्य का जो मूल आधार है, वह हमारा आत्म संयम भी है और साथ ही साथ हमारा खान-पान है। अच्छा, जिस तरह से अगर व्यक्ति दवाई खाता है और सोचता है मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, ये तो कोई लॉजिकली बात नहीं है। जहाँ की मैंने अभी पाश्चात्य सभ्यता की ओर भी हूँ, मैं इस समय यूएसए में हूँ, तो मैंने ये देखा है, यहाँ पे लोग-बाग खान-पान को लेके काफ़ी अलर्ट हैं। परंतु अभी भी इन लोगों में कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं दी खान-पान से संबंधित, वो बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रही हूँ। वह है कि यहाँ के लोग बॉटल वाला पानी पीते हैं। देखिए, बॉटल वाले पानी में 100 टीडीएस है, आप समझिएगा यहाँ पे। और वहीं पे जो हम मटके का पानी पीते हैं, वहाँ 3000 टीडीएस का पानी पीते हैं। तो 3 घंटे बाद हम अगर मटके के पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो हम कितना ज़्यादा टीडीएस का पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसे हम लोगों ने पुराने काल से यूज़ करते थे, पर हमने भी पाश्चात्यकरण का गए और हमने ये कहा, करने शुरू कर दिया। वहीं पे दूसरी बात बताऊँगी कि जो खाना हम लोग बार-बार गरम करते हैं, वो भी एक तरह से बहुत अनलीगल है और जिस तरह ओवन यूज़ होते हैं, अभी भी इन लोग के साथ ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ चूल्हे गायब हो गए हैं, वह भी एक कारण बन गए हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्योंकि लकड़ी की कमी थी, इसलिए गैस चूल्हे का उपयोग किया जाने लगा, वह भी एक तरह से ठीक है। चलिए, अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बताना चाहूँगी कि हमारे जी 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व हमारे 5 उँगलियों में ही विद्यमान है और हमने इसे भी भुला दिया है। तो सुबह उठते ही हम जो ऐसे करने को बोलते हैं, एक्यूपेंचर की बहुत अच्छी प्रोसेस है और अपने स्वास्थ्य के लिए ये तो बहुत ईज़ी है, कोई भी कर सकता है और करना भी चाहिए। वहीं पे स्वास्थ्य के लिए हमें आकाश तत्व की ज़रूरत है। आकाश तत्व हमारा किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारा गुरु है और गुरु जुपिटर क्या है? हमारी ग्रेविटी है, जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ हम बैठ जाते हैं, वो आपकी ग्रेविटी है, उसके लिए हमें आकाश तत्व की ज़रूरत है और यही स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा आधार है कि हम दूसरों की बातें भी सुनें, हम सिर्फ सुनाएँ नहीं। तो ये भी एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा होता है कि हम वायु तत्व की बात करते हैं कि शनि है, राहु है। देखिए, ग्रहों को मत समझिए, यहाँ आप समझिए कि आपके अंदर वात और पित्त और कफ बिगड़ गया, तो आपको त्रिदोष हो जाएगा और जहाँ त्रिदोष हो गया, वहीं वायु तत्व काम करेगा, कोरोना जैसी बीमारी आ जाएगी और आप पे अटैक कर देगी। तो आपको त्रिदोष से भी बचना है, वायु, पित्त और कफ से। वहीं पे अग्नि तत्व, जो कि हमारा सूर्य, मंगल और केतु है, तो हमने देखिए इसको भी भुला दिया। हम सुबह उठ के सूर्य को ना तो नमस्कार कर पा रहे हैं। 5 उँगलियों से अगर नमस्कार करते हैं, तो 5 तत्व के द्वारा हम सूर्य की एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो आप आत्मा को प्रणाम करिए, अपनी खुद की आत्मा को प्रणाम करना सूर्य के बराबर है। पृथ्वी तत्व है, आज प्रकृति जो पृथ्वी तत्व, हमने बहुत सारे खाद ऐसे आपको पता है अमेरिका के लोग ऑर्गेनिक बहुत सारा खेत खरीद के, जहाँ पे
खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक और उगा रहे हैं और वही उपयोग कर रहे हैं, और हम लोग के यहाँ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लगा लगा के पूरा बर्बाद कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसे हम लोग भूल चुके हैं। और ध्यान रखें कि अगर हम इस तरह के फर्टिलाइजर उपयोग करते रहे तो हम भी अमेरिका जैसे कहीं जमीन खरीदेंगे और इन सब्जियों को, इन फलों को लगाएंगे। यह भी बहुत बड़ी बात है। वहीं पे जल तत्व इतना दूषित कर दिया है कि हम लोग, पानी की बोतल की बात हुई है जो कि चंद्र और शुक्र से है, तो आज हमारे यहाँ सब कुछ दूषित होने के कारण हम खुद भी हैं। तो इसी के साथ मैं बोलूंगी कि स्वास्थ्य के लिए ग्रह नहीं है, यहाँ ग्रहों के साथ जुड़े हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग प्रॉपर कर पाएंगे, तभी हमको लगता है स्वास्थ्य जैसी चीजें हमारे पास रह पाएंगी। तो वहीं पे हम बोलेंगे, अगर बात है, बात समझिए, जो चलायमान चीजें हैं, बात उसके लिए, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, जो हमारे पंपिंग करता है बॉडी, जो फेफड़े, वो सबके लिए वात की जरूरत है। पित्त की जरूरत क्यों है? हम जो खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जरूरत है। और कफ की जरूरत क्यों है? कि हमारे जॉइंट्स में जो चीजें लिक्विड है उसके लिए हमें जरूरत है। तो हमें तीनों चीज चाहिए। अगर ये तीनों चीज हमारी बिगड़ जाएंगी तो हमारा लंग्स इफेक्टेड हो गया, या हमारा खाने का पाचन ठीक नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि हमारे लुब्रिकेंट जो बॉडी के हैं वो खराब हो गए, तो इस तरह से हमको त्रिदोष तो आ ही जाएगा। तो फिर त्रिदोष आ गया तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक ही नहीं होगा। इस तरह से हम शारीरिक स्वास्थ्य की एक तरह से बात कर रहे हैं, वही मानसिक स्वास्थ्य भी हमारी शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। यह भी हमारा बहुत बड़ा एक वो होना चाहिए कि खेती से हम कैसे ठीक करें, हम अपने भूमि, चांद, हवा, पानी को कैसे ठीक करें। हम अपने स्वास्थ्य के लिए तुलसी की पत्ती जो थी उसको भी भूल गए हैं। इस तरह से हम 5 तत्वों का कम से कम उपयोग करें और स्वास्थ्य को मेंटेन करें। और मुझे लगता है कि इन 5 तत्वों के अलावा भी बहुत से गुण होते हैं जो हमारे नेचर में है, जिसे हम लोगों ने भुला दिया है। हम आपसे मानसिक शुद्धिकरण के लिए पूछेंगे कि मानसिक शुद्धिकरण आज बहुत तरह से फैल चुका है, लोगों के अंदर बहुत ईर्षा है। जैसे 2022 के फलकथन में ये बात आ रही है निकल के कि लोग एक दूसरे के मीन मैट निकालेंगे। ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य को खराब करने का कारण है। इस पे आपसे चर्चा करना चाहूंगी, आप बताइए। अजय बहुत जी। अच्छी बात कही आपने कि आधारभूत जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बातें हैं वो आपने बड़े ही व्यवस्थित रूप से बताई, और उसमें जो जिक्र आपने किया कि नियम संयम हमारे बीच में जीवन में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब भी कोई बात समझाने की स्थिति में हम लोग होते हैं या हम लोग किसी बात को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि जो ज्ञान हमारे पास में है उसको ही हम सब कुछ मान बैठे हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन करने का प्रयास करें। मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को जब हम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, आपकी वॉइस कट गई है अजय जी। तो मैं आगे मानसिक शुद्धिकरण के लिए हमें नियम की बहुत जरूरत है, और इस नियम के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपना टाइम टेबल सही समय पे रखें। जो हमारी क्लॉक है, जैविक घड़ी है, समय पे सोएं और समय पर उठें, तो हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो भी प्रॉपर काम करेंगी। यही बहुत बड़ा कारण बनता है हम लोगों का कि मानसिक स्वास्थ्य हम लोगों का बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। देखिए, रिसाइकलिंग भी बहुत जरूरी है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करते हैं, यानी नंगे पैर हम नहीं चल रहे हैं, या साबुन या मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व हमारे विष को खींचने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से हम देखें कि हम विषयों को खींचने के लिए, निगेटिविटी, हम जिम तो जा सकते हैं परंतु हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, हमने इसको भुला के पाश्चात्य सभ्यता की ओर चले गए हैं। वहीं पे हम जल तत्व की अगर बात कर रहे हैं तो जल तत्व सजीवता के लिए हमको बॉडी इंटेक बहुत जरूरी है कि बॉडी में पानी का प्रॉपर इंटेक हो, जो कि हम भूल चुके हैं। अगला है कि अगला है कि हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व। सूर्य को अग्निहोत्र या यज्ञ के द्वारा ठीक कर सकते हैं। वहीं वायु तत्व के लिए हम प्राणायाम करें, या वृक्ष के पास जाएं, या औषधियां लें और श्वास वायु को ठीक करें। इस तरह से आकाश तत्व हम दूसरों के सब कुछ समझ के एक दूसरे को
बात को काटे नहीं और सुने। इस तरह से हमने बोला कि 5 तत्वों को हम किस तरह से हीलिंग के रूप में ले सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जी, आप बहुत कंटिन्यू अच्छी बात है करिए। कि बहुत अच्छी बात है कि अगर हम 5 तत्वों की बात करते हैं और जैसा कि आपने कहा भी कि 5 तत्वों के प्रति हमारा सबसे पहले तो दृष्टिकोण सकारात्मक विकसित करना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके जब भी हम चिंता करते हैं तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जो अभी आपने कहा भी कि सूर्योदय होने के बाद में जब जैसे ही हम 5 उंगलियों को हाथ जोड़कर जब प्रणाम करते हैं या ऊर्जा लेने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृति से जो कुछ भी हम ले रहे हैं या प्रकृति को जो कुछ भी हम देने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ जो लेन देन की क्रिया है उसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के द्वारा हमारी अच्छी सोच, हमारा अच्छा चिंतन बहुत तेजी से कार्य करता है। उदाहरण के लिए अब मानसिक स्वास्थ्य को लेके जितने भी प्रयास हमें आसपास देखने में आते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप ऐसा करें और ऐसा न करें। तो जो न करने की बात होती है वो एक मनुष्य के अंदर ये बार बार उसको सुनते हुए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो बहुत अधिक वो तनाव और दबाव का शिकार हो जाता है। और जब तनाव और दबाव का शिकार होता है तो उसका जो मानस है वो जिन अच्छाइयों के प्रति विकसित होता है, जो अच्छाई उसके मन में क्रिएट होने की स्थिति है, उसको थोड़ा सा धक्का पहुंचता है। तो उसके लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य को लेके जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो चिंतन है उसे कहीं ना कहीं हमें श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र भावों से भरने का प्रयास करना चाहिए। ये होने की बजाय होता क्या है कि हम बहुत बार बार जोर देते हैं, दबाव डालते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक कि भाई साधारण सोच मत रखो या व्यर्थ सोच मत रखो या नकारात्मक सोच मत रखो। तो वो उस इंसान के मन में चूंकि वातावरण इसी के अनुकूल है, तो वो इस पर ही कार्य करना शुरू कर देता है और वो न चाहते हुए भी जो सक्षम होना चाहिए वो सक्षम नहीं बनता। अर्थात जिस सक्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो हमें बार बार उसको ये बताना पड़ेगा एक इंसान को कि हमें श्रेष्ठ संकल्प भी करना है और श्रेष्ठ विकल्प भी करना है। अर्थात जो हमारी चिंतन करने की प्रणाली है वो कैपेबल थिंकिंग की ओर जाए, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अगर एक प्रश्न आता है कि भाई एक व्यक्ति सकारात्मक क्यों सोचे, वो इसलिए सोचे कि उसे अपने जीवन में कुछ सार्थक करना है। हम सार्थक करने के उद्देश्य से इंसान को जोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो सकारात्मक सोचना या सकारात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है। और जब वो सकारात्मक चिंतन शुरू कर देता है, तो जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में या पुरातन काल से भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो दोष दृष्टि की ओर विकसित हो जाती है। अर्थात जी, आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए जिस तरह का सब लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं रहते, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो परमपिता की उपासना की बात बहुत ज़्यादा की गई है एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजिकली आपका म्यूट है, आप उसको ठीक करिए अजय शुक्ला जी, आपका आवाज़ म्यूट आ रही है। तो आप म्यूट हो गई आपकी आवाज़ प्लीज़। तो हम आगे बताएंगे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का भी मतलब वही हो रहा है। और जहां तक बात हो रही है कि प्रकृति के नियम का जो उल्लंघन हमने कर डाला है वही रोग का कारण बन गया है। अब आप नियम और बोलिए। संयम का पालन करना चाहिए। अगर वो नियम संयम का पालन करता है तो वहां वो नियम संयम को पालन करने के साथ साथ में अपने आप ध्यान और धारणा की ओर जाएगा, उसका मन अपने आप स्वाध्याय की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि वह केवल सकारात्मक पृष्ठभूमि तक ही अपने को सीमित नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि अपने जीवन को सार्थक बनाए। तो जीवन की सार्थकता की जो बागडोर होती है, जब वो अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका परिदृश्य, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उसकी संचेतना अपने आप जागृत होने लगती है। और यही जागृति इस बात का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को हेल्थ कॉन्शियसनेस की ओर वो लेके जा रहा है। और जब हेल्थ कॉन्शियसनेस अपने आप डेवलप होने लगती है तो वहाँ हीलिंग भी होती है। कई बार शारीरिक दुख और व्याधि को भी एक अच्छे चिंतन के द्वारा हम हील कर सकते हैं, अपने परिष्कृत सोच के द्वारा उस दर्द को, उस पीड़ा को कम कर सकते हैं। यहाँ पर किसी अच्छे कार्य में
व्यस्तता तक हम सीमित नहीं है, बल्कि उद्देश्यपरक और जीवन दृष्टि से युक्त हम कार्य कर रहे हैं, तो वहां हमारा दृष्टिकोण भी चेंज होगा, दृष्टि भी चेंज होगी, और हम कार्य करने के लिए अपने अंदर से उत्साह और उमंग की फीलिंग अपने आप करने लगेंगे। और यही उमंग और उत्साह हमें प्रकृति से भी जोड़ता है, स्वयं से भी जोड़ता है, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमें अभिप्रेरित करता है। जी, आपकी बीच में थोड़ा आवाज़ कटी है, तो पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आपने बहुत अच्छा बताया है। तो मैं जिस तरह से बता रही थी, उसमें ही हम लोग एक टाइम टेबल मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरा एक टाइम टेबल की ओर हेलो, आवाज़ आ रही? आप बोलिए फिर आपकी आ रही तो। आपकी आवाज़ आ रही नहीं आ रही मेरी तो आप बोलिए। मेरे हिसाब से कि जो परम पिता की उपासना है, जो कि लाइट के लिए जैसे कि हमने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं कि हम लोग आपस में हीलिंग करें, हम लोग स्नान करें और मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। दान पुण्य करें। और आप बोलिए फिर आप, मुझे मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। देखिए, जैसे कि हम लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी हीलिंग इस तरह से होगी, तो ऐसा नहीं है। हमको बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग करने के लिए, चक्रास की हीलिंग, बहुत सारी एक्यूपेंचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हीलिंग की बात की जाती है। तो हम सभी धर्मों की बात करने की हीलिंग कर रहे हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है इस हीलिंग के लिए, और यह परमात्मा है, जो जैसा कि बाइबल में सब जगह लिखा है, गॉड इज लाइट। तो देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। सभी धर्मों में हमें एक प्रकाश की जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है। वह एनर्जी तमसो मा ज्योतिर्गमय के रूप में हो सकती है, नूरे इलाही के रूप में हो सकती है, एक नूर ते सब जग उपजा इसके रूप में हो सकती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर स्वास्थ्य की हीलिंग किसी धर्म से जोड़ के नहीं करना चाहते हैं। हम स्वास्थ्य की हीलिंग आनंद के रूप में करना चाहिए। आनंद से हमारी हीलिंग का मतलब है कि हम ऐसी चीजों को ध्यान में रखें जहां मुझे आनंद आए, जहां हमें लगे कि हम अपने को नेचर के साथ जोड़ पा रहे हैं। वही हीलिंग सबसे प्रॉपर होती है। वही हीलिंग की बात मैं करना चाहती हूँ कि वह हीलिंग, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे वह नरसिंह हो, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, चाहे वह वामन हो, चाहे वह परशुराम हो, चाहे वह कश्यप हो, चाहे वह राय हो, चाहे वो मत्स्य अवतार में हो, ये सारे ग्रहों के रूप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रह से ज्यादा हमें परमात्मा के निकट जाना है। उनके पास जाके ही आनंद की अनुभूति होती है। तीन हीलिंग बहुत जरूरी है हमारी, कि हम प्रार्थना के रूप में हीलिंग को करें। और विश्व की सभी भाषा में यही कहा गया है कि ओम का जो अक्षर है वो बहुत बृहद रूप में है, और उसमें सारी हीलिंग छुपी हुई है। तो हम एक टाइम टेबल इस तरह का बनाएं जो कि हमारी हीलिंग से जुड़ा हो। वह टाइम टेबल जैसा कि नेचर ने हम लोग को दिया है, उस नेचर से जोड़ के हम अपना टाइम टेबल बनाएं कि हमें किस समय उठ के खाना खाना है, हमें किस समय काम पे जाना है। देखिए, सब जैविक घड़ी है, और इसको हम लोग अगर इसी को पकड़ लेंगे तो हम बहुत अच्छी हीलिंग और स्वास्थ्य रख पाएंगे। दोस्तों, हम इस तरह से रेमेडीज के रूप में नहीं बताना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को अपनी हीलिंग से ठीक करें। हम यहाँ किसी ग्रह को नहीं बोल रहे हैं, किसी चीज को नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं बस आप अगर ग्रहों को भी समझना चाहते हैं तो आप समझिए, सुबह ही सूर्य क्यों निकलता है, रात ही में शनि क्यों होता है, और दिन में ही मंगल क्यों ऊर्जावान होता है। वही बुद्ध हमारे वाणी में क्यों विद्यमान है, बुद्धि हमारी कब चलती है, हमारी शुक्र रात के समय एक्टिव होता है, या कह सकते हैं आकर्षण का कारक शुक्र है। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में यही ग्रह हैं। और क्या हुआ है, इसको हम लोगों ने बहुत सारे कर्मकांड से जोड़ दिया है। और जब कर्मकांड से चीजें जुड़ जाती हैं तो हमें लगता है अरे ये ग्रह से जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनका सबका साइंटिफिक रीजन है। उस रीजन को खोजें, और उसमें हम जाने के लिए मैं तो कहती हूँ, अगर आप बहुत अच्छा साउंड सुन सकते हैं, वह भी आपकी रिमेडीज है। और नाद का जो स्वर है,
पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। हमने अपनी आवाज में उस नाद को भूल गए हैं। अगर वही हम सुनने की कोशिश करेंगे ना, तो भी हमारी हीलिंग हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं, उनकी हीलिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। जैसे कि हम जब खाना खा रहे हो दोस्तों, तो टीवी नहीं देखें। बहुत जरूरी है कि आज हमने ये भी अपना लिया है। हम टीवी देख के खाना खाते हैं, हम कंप्यूटर लेके खाना खाते हैं, मोबाइल रख के खाना खाते हैं। अरे समझो तो खाने का मतलब क्या है, हम उसको ही नहीं समझ रहे हैं। आज हम खड़े खड़े भी खाना खा रहे हैं, वो भी नहीं समझ रहे। स्पाइनल कार्ड तो समझो, स्पाइनल कार्ड को क्यों डैमेज कर रहे हो? क्यों अपने कान से आप रेज ले रहे हो खाते समय? जो आपके दांत है वो काम नहीं कर रहे हैं, आपकी लारी नहीं बन रही है, आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम बिगाड़ रहे हैं एक चीज से। बहुत बड़ी चीजें से नहीं बिगाड़ते, हम छोटी छोटी चीजों से बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि बहुत छोटी बात है कि हम बॉटल का पानी जब घर आते हैं तो उसको तब भी पीते हैं। बिल्कुल मत पीजिए, उस पानी को अलग रख दीजिए। भाई आपकी जरूरत थी, आपने पी लिया, अब घर के पानी को पीजिए। बच्चे क्या करते हैं, बॉटल रख के टेबल में जो पानी पीते हैं। अरे समझो तो, ये हमारे समय में क्या मटके में पानी पीते थे? तब हम कुल्हड़ में पी लेते थे ना। क्यों पीते थे? हमें वहां पे ऊर्जा मिलती थी कुल्हड़ से। उसी को तो मंगल बोल दिया है, मिट्टी को मंगल बोल दिया। अरे भाई आप लोग बहुत सीधी सी सिंपल सी रेमेडीज करिए, अपने खाते समय ये सब चीजें मत करिए, तो भी आपकी स्वास्थ्य और हीलिंग हो जाएगी दोस्तों। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अजय जी, जिस तरह मैं बोल रही हूँ? अ, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, छोटे-छोटे उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में संतुलन बना के चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि जिन बातों को आपने रखा है, वह सब बातें क्यों ज़रूरी हो जाती हैं? क्योंकि हम जब अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इस धरती पर हम क्यों आए हैं? मैं कौन हूँ? हमें क्या करना है? किस लिए मेरा जन्म हुआ है? और किन कार्यों को करने के बाद में मुझे अंतरात्मा में संतुष्टि की स्थिति उत्पन्न हो पाएगी। तो जब अपना उद्देश्य, अपने जीवन की जो दृष्टि है उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन भी बड़ा होता है, हमारे भाव जगत भी बड़े होते हैं। और हमको जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जिन छोटे-छोटे नियमों की आवश्यकता है, मैं नियम इसलिए बोल रहा हूँ कि नियम के साथ में आपने बहुत अच्छी बात कही, संयम की। कि अगर हम सूर्य उपासना कर रहे हैं, अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं, अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने का प्रयास कर रहे हैं, या शाम को हम संध्या कर रहे हैं, या भारतीय प्रणाली या किसी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ देखने की आवश्यकता होती है कि अगर छोटे-छोटे नियम और उपनियम हमारे जीवन को किस स्तर पर प्रभावित भी करते हैं और प्रेरित भी करते हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य एक सामान्य जीव के रूप में आना और चले जाना नहीं है। आपने जन्म लिया है तो कहीं न कहीं उसका एक बहुत बड़ा सार्थक उद्देश्य है, और उसकी परिपूर्ति में अगर अपने आप को आप लगाने का प्रयास करेंगे, तो इन छोटे-छोटे नियम में थोड़ा-सा समय लगाएँ। आप देखेंगे कि विरोधाभास क्या हो रहा है कि जब हमें पूजा करना होता है, तो हम बहुत जल्दी से करते हैं। जब हमें सूर्य उपासना करनी है, तो बहुत चंद मिनटों में हम करने का प्रयास करते हैं। जब हमें भगवान के सामने बैठ के कुछ मंत्र आदि अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करना है, उस अनहद नाद से जुड़ने का प्रयास करना है, तो बहुत शीघ्रता हम करने का प्रयास करते हैं। जबकि हम जिन संसाधनों से जुड़े हुए हैं, उनमें हम पूरा दिन लगा रहे हैं, उसमें हम अपना पूरा समय लगा रहे हैं। तो आप देखिए कि आप उस व्यवस्था में अपने आप को जोड़ पाएँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ, अपने उद्देश्य को फलीभूत कर पाएँ, उसके लिए इन छोटे-छोटे नियमों का पालन बड़ी शिद्दत से, बड़े समर्पण भाव से, जो आप 1 या 2 मिनट में कर रहे हैं, केवल उसमें 5 या 10 या 15 मिनट लगा दें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जिस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेके आप इतना परेशान थे, वो बिल्कुल उसका सहज समाधान आपको मिल गया। और उस समाधान में बहुत ना तो धार्मिक क्रियाएँ हैं और ना ग्रह से जुड़ी हुई कोई ज्योतिष की बहुत क्रियाएँ हैं। जैसा कि हमारी बहन जी बता रही हैं, जो स्वयं भी एक लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, निरंतर लिख रही हैं, चिंतन कर रही हैं। तो जो इंसान अपने जीवन में लिखने का, पढ़ने का, अध्ययन करने का पुरुषार्थ करते हैं, वही समाज तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो रोज़ स्वयं को और समाज के प्रति एक ज़िम्मेदारी से भरे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ज़िम्मेदारीपूर्ण सोच, चिंतन और इस विश्वास के साथ समाज तक पहुँचने की जो आपकी प्रणाली है, मैं उसको हृदय से प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक, हमारे पाठक हमें जो सुन रहे हों, समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन बातों पर चिंतन करेंगे और उस नई दिशा और सोच की ओर का प्रयास भी करेंगे।
बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़े से ऐसे टिप्स बता रही हूँ जो कि ना कि ग्रह से जुड़े हैं। जैसे कि हम अपने खुद का पर्यावरण ठीक करें, मतलब खुद के बॉडी का पर्यावरण ठीक करें। हम अपने आप को नेगेटिव लोगों के से दूर रखें। अगर हमें लगता है ये व्यक्ति अगर जो बोल रहा है उसे मुझे नहीं सुनना है, तो कोशिश करिए अगर वो घर में भी सदस्य है तो उस समय को हम अवॉइड करें और हम किसी तरह से ऐसा कुछ काम करें कि हम उस चीज को नहीं फॉलो करें। दूसरा है कि हम प्रकृति के नियम को सूर्योदय से उठें और सही समय पे अपने सारे कामों को करें। तीसरी धरोहर के रूप में हम जैसे प्राचीन चीजों को सुरक्षित रखे थे, उसी तरह हम अपनी परंपराओं को, हम अपने त्योहार के महत्व को समझें। जैसे सब त्योहार किसी न किसी तत्व के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, जिसे हम लोग भूल गए हैं। और इसी तरह हम कहते हैं कि हम पर्यावरण किसी देश, धर्म और जाति से जोड़कर नहीं देखें। हर इंसान धरती पर आया है और उसके लिए इस तरह का स्वास्थ्य और हीलिंग बहुत जरूरी है। वृक्ष हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। वृक्षों का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और जैसे कि अभी आने वाले समय में कोरोना ने हम लोगों को वृक्षों से बहुत ज्यादा चीजें समझाई हैं, तो मैं हमको लगता है कि उनकी बात नहीं करेंगे तो भी स्वास्थ्य की बात अधूरी हो जाती है। तो हम ऐसे जो अवैध खनन हो रहे हैं उन पर भी ध्यान दें, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वृक्षों को भी बचाएं। और हो सके तो हम बहुत अच्छे वृक्ष, मतलब जो ऑक्सीजन दें, उनके बारे में चिंतन करें। हम अपने आसपास उन वृक्षों को रखें तो हमारे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएंगे। जैसे कहते हैं तुलसी की में पानी डालना चाहिए। तुलसी में पानी डालने का किसी को लॉजिक नहीं पता है। जब हम तुलसी में पानी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। वह हाइड्रोजन गैस हर स्त्री अपने घर में निकालती है। तो यह बहुत बड़ी लॉजिक है। इन सब लॉजिक को हमने भूल गए हैं। जैसे गोबर का आज उपयोग नहीं हो रहा है। गोबर की जहाँ होता है ना दोस्तों, वहां पर सबसे उपजाऊ भूमि होती है। और जहां पर हाथी की होती है और गोबर की, दोनों की जो लीद मानते हैं, या गाय का गोबर, उससे अगर कहीं पे आप पोछा लगा देंगे ना, तो आपको कोई भी कीटाणु विषाणु कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी रेमेडीज थी जिसे हमने भुला दिया है। वहीं पे अगर हम देखें कि हम अन्नमय कोश है, हमारा जो अन्न वाला कोश है वह शरीर है, उसे हम खा के पोषित करते हैं। तो अच्छा खाना खाएं और लॉजिकली मैंने बताया ऑर्गेनिक खाना खाएं। प्राणायाम कोश जो है उसकी बात कर रही, बहुत सूक्ष्म होता है। उसके लिए हमें कभी भी अपने लिए आधा घंटे का नहीं तो 10 मिनट का टाइम निकाल के सूक्ष्म जगत की ओर यात्रा करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो सोते समय करिए। फिर आता है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारे मन से जुड़ा है, जहां हम ज्योतिष में से चंद्रमा कहते हैं। तो हम मनोमय कोश यानी हमारे अंदर जितना बॉडी में पानी है, लिक्विड है हमारे शरीर में, क्यों इतना ज्यादा है, इसका मतलब है हम अपने मन को अच्छा रखें। इस तरह से हम अपने मनोमय कोश को ठीक करें। विज्ञानमय कोश की बात कर रहे हैं तो सूर्य है। सूर्य को हमको मैंने बताया कि बहुत जरूरी है। जैसे कि विदेशों में सूर्य निकलता ही नहीं है, जहां पर मैं हूँ वहां सूर्य नहीं निकलता है। पर दोस्तों वो लोग संडे के दिन बिल्कुल दिन में नहीं सोते हैं। ये भी बहुत बड़ी लॉजिक लॉजिक की बात है कि वो लोग हाँ संडे के दिन नहीं सोते हैं। उनका मतलब है कि हमको एनर्जी ग्रेन करना है। संडे को हमको नहीं सोना है, मतलब हमें ऊर्जा को धारण करना है। तो हमें ये भी करना आना चाहिए। और एक आनंदमय कोश जो आखिरी वाला कोश होता है, वह बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और इस सूक्ष्म विषय में हम जाए तो देखेंगे कि हमारे पास बहुत आनंद है और हम लोग कोई बीमारी आएगी ही नहीं जब हम आनंद में रहेंगे। जैसे आप समझिए शिव जी बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उसका लॉजिक बताना चाहूंगी क्यों नहीं पहनते। मतलब वो जानते हैं सुख और दुख है, नेचर में दोनों चीजें हैं। तो हम इतने दुखी क्यों हैं, इतने सुखी क्यों हैं, दोनों नहीं रहना चाहिए। अगर हम विष्णु जी की ओर जाते हैं तो देखते हैं वो शेषनाग की सैया पे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं भाई? क्योंकि आपके पास कमी है नहीं, इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों है। और हमें उन दोनों दुख और सुख में, देवता भी है तो उन्हें भी प्रारब्ध का या किसी चीज का भोगना है। तो हमें वहां पे अपने आप को ठीक रखना है और उसी में आनंद में रहना है। तो मैं यहाँ हीलिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रही हूँ आनंद को। आनंद में हम तब होंगे जब ये कान है ना दूसरे के सुनना बंद करेंगे, टीवी देखना बंद करेगी, जब हम बोलना कंट्रोल करेंगे।
जब हम अपने हाथ से दान करेंगे या अच्छी चीजें करेंगे, ये हमारी रेमेडीज के रूप में होना चाहिए, यही हीलिंग है। जी भैया। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ये छोटे-छोटे उपाय अगर हम जीवन में फ़ॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी एक मनुष्य के अंदर कोष होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कोष आपने कहा आनंदमय कोष, वही जो आनंदमय कोष है, जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा के रूप में वो कार्य करता है और वह निश्चित रूप से प्राणायाम के साथ-साथ में मेडिटेशन के प्रति अगर हम निष्ठावान हो जाते हैं, तो यह क्रिया अपने आप आसानी से हो जाती है और जिस आनंद के साथ में इस धरती पर आप रहते हैं, तो आपका जीवन भी धन्य होता है और यही धन्यता हमारे को कहीं न कहीं उस आनंदमय कोष की ओर जाने के लिए अभिप्रेरित भी करती है और इसे हमें इसका पालन नियमित रूप से करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक व्यायाम के रूप में हो या मानसिक स्वास्थ्य को बचाने और श्रेष्ठ बनाने के संदर्भ में हो, दोनों का संतुलित प्रयास ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को परिष्कृत कर सकता है। जी, बहुत अच्छी बात कही। अंत में कहूँगी जिम जाने से कुछ नहीं होगा, जिम में पसीना बहाया जाता है। आप पसीना अपने घर के कामों में बहा लीजिए, जिम में पैसा बर्बाद मत करिए। मन को ठीक करना है, थोड़ी देर एकांत में बैठ जाइए, तो मन ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ-वहाँ गप मारने की या यहाँ-वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ और करना है। ये सब चीज़ें अंदर से ठीक करिए और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। निश्चित है अगला विषय आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं रखूँगी, नहीं तो अगला विषय हम लोग शीघ्र ही हम दोनों जन रखेंगे और मैं चाहूँगी कि समाज के साथ-साथ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा संदेश दे जाऊँ, जो कि आप लोग के लिए एक रेमेडीज़ या कहें हीलिंग या कहें कि आपके लिए काम आए। वही उद्देश्य है इसका, नहीं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सादर अजय जी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम, प्रणाम। जी,